बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 9th की केमिस्ट्री, ठीक है। 9th की केमिस्ट्री का हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें है कि आपने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स की हमने बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one structural फॉर्म, यानी किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्टेंस, यानी उसकी स्ट्रक्चरल जो है फॉर्म है वो हमारे पास क्या हो, एक से ज़्यादा हो, ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी ऐड करेंगे कि इनकी डिफरेंट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसे हम लोग नाम देते हैं जी एलोट्रोपिक फॉर्म्स का, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कि ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है जी एलोट्रोपी का। इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, एलोट्रोपी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एलोट्रोपिक फॉर्म की डेफिनेशन की है कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्टेंस, जिसकी डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और इसको हम लोग नाम देते हैं जी एलोट्रोपिक फॉर्म का, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं जी एलोट्रोपी का, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जी ऑक्सीजन की। हमारे पास कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास है जी ऑक्सीजन एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट। जब हमारे पास जो है ये दो ऑक्सीजन एलिमेंट मिलते हैं तो हमारे पास बनता है जी O2, ठीक है। लेकिन जब ये हमारे पास जो हैं वो 3 एलिमेंट मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, O3, ठीक है। अब O2 को हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और O3 हमारे पास कौन सी चीज़ है, ओजोन है, ठीक है। O3 हमारे पास कौन सी चीज़ है, ओजोन। यानी कि हमारे पास एलिमेंट ऑक्सीजन जो है इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। अगर 2 ऑक्सीजन एलिमेंट मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा O2 ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर 3 हमारे पास ऑक्सीजन के एलिमेंट मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, O3, जिसे हम लोग नाम देते हैं जी ओजोन का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसकी सेकंड एग्जांपल आ जाती है। तो सेकंड एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं जी कार्बन को, कि कार्बन की हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है ये इसकी हमारे पास 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे पास आती है जी डायमंड आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। और तीसरी हमारे पास आ जाती है जी बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास जो है कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स में आ जाती है जी डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन आ जाती है, ठीक है। इनमें से अगर हम लोग सबसे पहले बात करें जी डायमंड की, तो डायमंड जो है ये हमारे पास होता है जेंट
जिसका मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसकी मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है हमारे पास लार्ज, ठीक है, कि इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होती है, लार्ज होती है। तो डायमंड के बाद हम लोग बात करते हैं जी ग्रेफाइट की। डायमंड के बाद हमने किसकी बात करनी है, ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है इसकी हमारे पास होती है जी लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होती है जी ग्रेफाइट की, ठीक है। और ये हमारे पास होता है हेक्सागोनल, इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। और इसमें ये हमारे पास एक पूरा रिंग बनाता है कार्बन एटम्स की, ठीक है। यानी कार्बन एटम्स आपस में मिलके जो है वो एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, ठीक है। हेक्सा वर्ड का मतलब होता है 6, ठीक है। ये 6 कोनों वाली हमारे पास जो है वो एक रिंग बनती है जिसे हम लोग नाम देते हैं जी हेक्सागोनल रिंग का, ठीक है। तो ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसकी जो है कार्बन एटम्स मिलके बनाते हैं जी हेक्सागोनल रिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी थर्ड की बात करनी है, ठीक है, जो कि हमारे पास है जी बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक हो गया। बकमिंस्टर फुलरीन है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो है वो टोटल कार्बन जो है वो हमारे पास कितने होते हैं जी 60 होते हैं। और ये हमारे पास जो है स्फेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी शेप हमारे पास कैसी होती है जी, स्फेयर फॉर्म में होती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है एटम्स अरेंज होते हैं, एटम्स अरेंज्ड होते हैं जी 2 लिहाज से, ठीक है। पेंटागोन के लिहाज से भी और हेक्सागोन के लिहाज से भी, ठीक है। यानी पेंटागोन के लिहाज से भी इसमें एटम्स अरेंज होंगे और हेक्सागोन के लिहाज से भी इसमें एटम्स अरेंज होंगे, ठीक है। पेंटागोन का मतलब होगा कि जिसमें हमारे पास जो है वो 5 कोनों वाली, ठीक है, और हेक्सा जो होता है उसका मतलब होता है 6, यानी 6 कोनों वाली हमारे पास रिंग बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये इजीली रिएक्शन नहीं करते और ये हमारे पास होते हैं जी कोवलेंट इन नेचर, नेचर के लिहाज से ये हमारे पास क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सोलेबल होते हैं जी ऑर्गेनिक सोलवेंट में। सोलेबल वर्ड का मतलब होता है हल होना, ठीक है। इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, यानी ऑर्गेनिक सोलवेंट में ये हमारे पास जो है वो हल हो जाते हैं। और ये इनकी यूनिक स्ट्रक्चर होती है। हम कहते हैं कि भाई इनकी जो है वो हमारे पास होती है जी यूनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनकी यूनिक स्ट्रक्चर हमारे पास किस वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहली रीज़न क्या है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इस वजह से भी ये यूनिक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, नो बाउंड्री, ठीक है। इस वजह से भी हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, यूनिक है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि जी इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी के साथ भी आगे नेक्स्ट जो है वो शेयर नहीं किए गए होते, ठीक है। इसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे पास होती है जी केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पिंजरे की तरह की स्ट्रक्चर होती है इनकी। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये क्या होता है, यूनिक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। यानी यूनिक स्ट्रक्चर किस वजह से होगी कि सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें करते हैं कि जी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, ठीक है। और इनकी स्ट्रक्चर होती है जी केज लाइक स्ट्रक्चर। इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, यूनिक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं,
ठीक है। ये हमारे पास होते हैं जी सॉफ्ट, ये हमारे पास हार्ड नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, ठीक हो गया। यानी कि हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की है डायमंड, ग्रेफाइट और जो बकमिंस्टर फुलरेंस था, ठीक है, उसकी हम लोगों ने बात की कि उसकी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। सबसे पहले तो ये देखा है कि ये सफ़ियर की फॉर्म में होता है, इसमें कार्बन 60 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की जो एटम्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, वो दोनों लिहाज से हो सकती है। वो हमारे पास पेंटागोन के लिहाज से भी हो सकती है और सेकंड पे हमारे पास किस लिहाज से हो सकती है जी, हेक्सागोन के लिहाज से भी, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की है कि ये हमारे पास जो है वो स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं कोवलेंट इन नेचर और ये सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। कहा यह जाता है कि इनकी यूनिक स्ट्रक्चर है। यूनिक स्ट्रक्चर की रीज़न क्या है कि कोई चार्ज नहीं होता, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई हमारे पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने बात की कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात कर रहे थे। एलोट्रोपिक फॉर्म्स में हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है जी सल्फ़र की। हम लोगों ने सल्फ़र की एग्जांपल देखनी है, ठीक है, कि सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। तो सल्फ़र की अगर हम लोग बात करें तो सल्फ़र जो है ये हमारे पास दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एक हमारे पास होती है जी रोहम्बिक और दूसरी हमारे पास होती है जी मोनोक्लिनिक, ठीक हो गया। यानी सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कितनी हैं, दो हैं, एक रोहम्बिक है और दूसरी मोनोक्लिनिक है। इनमें से जो रोहम्बिक है ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास जो फॉर्म है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है, सल्फ़र की रोहम्बिक फॉर्म, ठीक है। तो रोहम्बिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले में, मोनोक्लिनिक फॉर्म के मुकाबले में, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है बात की है कि हमारे पास 9th की केमिस्ट्री का था कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन की कि किसी भी एलिमेंट की जो है वो एग्जिस्टेंस होती है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में जिनकी डिफरेंट फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इन फॉर्म्स को हम नाम देते हैं जी एलोट्रोपिक फॉर्म्स का और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एलोट्रोपी का, ठीक है। इसमें पहली एग्जांपल हमने ऑक्सीजन की ली कि अगर O2 होगा तो ऑक्सीजन, O3 होगा तो ओजोन होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने एग्जांपल लीजिए कार्बन की। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स 3 होती हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिंस्टर फुलरेंस होता है, ठीक है। जिसमें हमने डायमंड देखा कि हमारे पास एक बड़ा मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और इसमें हमारे पास जो है वो जो कार्बन एटम्स हैं वो एक हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरेंस हम लोगों ने देखा कि इसमें 60 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये सफ़ियर फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि इसमें एटम्स अरेंज होते हैं पेंटागोन और हेक्सागोन के लिहाज से, ठीक है। ये स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसके अलावा ये नेचर के लिहाज से कोवलेंट होता है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास सोलेबल होता है। इसकी यूनिक स्ट्रक्चर की रीज़न क्या है कि कोई चार्ज नहीं होता, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और स्ट्रक्चर होती है जी केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते और एलोट्रोपिक फॉर्म्स की ही हम लोगों ने जो है वो थर्ड एग्जांपल देखी है सल्फ़र की। सल्फ़र हमारे पास दो फॉर्म में होता है, रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक, जिनमें से रोहम्बिक जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह कल हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।